हेलो एवरीवन। दोस्तों, करंट अफेयर 2024 के लास्ट 6 मंथ के हम 500 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को वन लाइन में कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। ये इसका पहला पार्ट है। मैंने इसमें 60 से अधिक क्वेश्चंस को लिया हुआ है और कल भी इसका वीडियो आएगा, आगे भी इसके वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, यूट्यूब पर सबसे तेज 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो आंसर इसका पहला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए, जो इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था तो 90 मिनट में ही इन्होंने 10 लाख सब्सक्राइबर कर लिए हैं। तो 90 मिनट में ये रिकॉर्ड बनाया गया है। रोनाल्डो से पहले एक दिन में सबसे ज़्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड हैमबस्टर कॉम्बैट चैनल के नाम था। तो इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? हैमबस्टर कॉम्बैट चैनल का। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? हैमबस्टर कॉम्बैट चैनल का। यूट्यूब 10 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल को गोल्ड बटन भेजता है। रोनाल्डो चैनल को 90 मिनट में ही ये मार्क उन्होंने पार कर लिया है। और रोनाल्डो दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉलर रहे। किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। आंसर इसका सी होगा, हिमाचल प्रदेश ने। इसकी राजधानी 2 हैं, एक शिमला ग्रीष्मकालीन है और धर्मशाला शीतकालीन है। और राज्यपाल इसके शिव प्रताप शुक्ला हैं। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो मलेशिया इसकी मेजबानी करेगा। आंसर सी है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में 16 टीमें हैं अभी, और इसका प्रथम संस्करण दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी और वर्तमान में चैंपियन अपना देश भारत है। भारत के द्वारा इसके पहला खिताब जीता गया था। भारत के राष्ट्रपति की नई सचिव कौन बनी है? तो ये बनी दीप्ति उमाशंकर। आंसर सी है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा नई नियुक्तियाँ की गई हैं। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव बने हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव। वित्तीय सेवा सचिव बने हैं नागार्जुन मद्दिराला। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT के सचिव विवेक जोशी बने हैं। आवास और शहरी मामलों के सचिव कटकितरा श्रीनिवास बने हैं। नए अल्पसंख्यक मामलों के सचिव बने हैं चंद्रशेखर कुमार। मासिक धर्म अवकाश देने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा है? तो ये बना है उड़ीसा। आंसर बी है उड़ीसा। उड़ीसा से पहले केरल और बिहार यह नीति बना चुके हैं। तो अब उड़ीसा तीसरा राज्य बना है ये नीति बनाने वाला। देखिए, उड़ीसा की लोकेशन मैप में ये है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं जो बीजेपी की वहाँ पर ये सरकार है। राज्यपाल रघुवर दास हैं। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 20 अगस्त के दिन को भारत को समृद्ध, एकजुट, शांतिपूर्ण बनाने के उन विचारों को याद करने के तौर पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इस दिन का आयोजन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है। सबसे पहला सद्भावना दिवस का आयोजन हुआ था 20 अगस्त 1992 में। दरअसल 1991 में भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। शक्तिशाली तूफान एम्पिल कहाँ आया? तो ये जापान में आया था। किस देश के सिवेलिस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जो सिवेलिस ज्वालामुखी है रूस में है। आंसर बी होगा, रूस। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो राहुल नवीन को बनाया गया है। राहुल नवीन ने संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। प्रवर्तन निदेशालय या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारत सरकार की एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। ये स्थापित की गई थी 1 मई 1956 को। मुख्यालय कहाँ इसका? नई दिल्ली में। भारत सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव किसे नियुक्त किया है? तो गोविंद मोहन बने भारत के केंद्रीय गृह सचिव। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता था? तो मनु भाकर के द्वारा ये पदक जीता गया था। आंसर सी है, मनु भाकर। हरियाणा की रहने वाली मनु भाकर, तो उनके द्वारा पेरिस ओलंपिक में देश का पहला पदक जीता गया था 2024 में। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक शूटिंग स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में भारत का ध्वज भाग किसे बनाया गया है? तो आंसर इसका सी है, ए और बी दोनों, यानी सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव को
सुमित अंतिल पुरुषों में और भाग्यश्री यादव महिलाओं में। और सुमित अंतिल भालाफेंक खिलाड़ी हैं और ये हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। शॉटपुट खिलाड़ी हैं भाग्यश्री और ये महाराष्ट्र राज्य की खिलाड़ी हैं। भाग्यश्री यादव शॉटपुट या गोला फेंक खिलाड़ी हैं और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। 17वें ग्रीष्मकालीन पैराओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। ये पेरिस फ्रांस में होंगे। 2008 से बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद से ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समापन के तुरंत बाद ही पैराओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। पहला ग्रीष्मकालीन पैराओलंपिक खेल 1960 में इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया था और इस बार के जो पेरिस पैराओलंपिक होने हैं उनमें 84 भारतीय भाग लेंगे, जिसमें 32 महिलाएं शामिल हैं और 12 स्पर्धाएं इसमें खेली जाएंगी। किस देश के बल्लेबाज डेरियस फिशर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में एक ओवर में सबसे ज़्यादा 39 रन बनाकर यह नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। यानी एक ओवर में उन्होंने छः गेंदों में 39 रन बनाए हैं। तो ये समूह के खिलाड़ी हैं। आंसर सी है समूह। तो डेरियस फिशर कहाँ के? समूह के। और ये मैच खेला गया था वनुआतु और समूह के बीच। तो ये तब रिकॉर्ड बनाया गया है। समूह की राजधानी एपिया में खेल खेला गया था। साल 2024 के कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार इस बार संजना ठाकुर को मिला है। आंसर बी होगा संजना ठाकुर। संजना ठाकुर लेखिका हैं महाराष्ट्र राज्य की। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार, यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य देशों के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मिलता है और यह पुरस्कार 2012 से दिया जा रहा है। 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार इस बार अरुंधति रॉय को मिलेगा। आंसर बी है अरुंधति रॉय। 10 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन के एक समारोह में यह पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा और इसे 2009 में नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर के सम्मान में शुरू किया गया था। पाडो अल्लाह कैरियर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर इसका दूसरा है शाहरुख खान बने हैं। शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है और जो दिल्ली में है। साल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी का अवार्ड है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। और पिछली बार 2023 में नरेंद्र मोदी को भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है। कामेल माधौरी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं कामेल माधौरी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। अभी जो वहाँ की पीएम थी शेख हसीना, उनके द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। किस देश के युवा तैराक हैं लियोन मासन, जिनके द्वारा पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा गया है? तो वे फ्रांस के खिलाड़ी हैं। आंसर सी है फ्रांस। देखिए उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, साथ में कुल 5 पदक जीते हैं, एक कांस्य पदक भी है। तो उनके द्वारा सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक इस बार के पेरिस ओलंपिक में जीते गए हैं। चर्चा में रहा गुरु घासीदास तुमोर पिघला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। अब जो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तिमोर पिघला टाइगर रिजर्व है, ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। जो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है और ये देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और देश का सबसे दूसरा जो असम में स्थित है मानस टाइगर रिजर्व, ये दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का। दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट कौन बने हैं? तो ये बने सुबोर्नो इसाक बारी। सुबोर्नो इसाक बारी बांग्लादेश मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। उन्होंने ये उपलब्धि 12 वर्ष की उम्र में हासिल की है। थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? आंसर सी है पोतोंग टार्न सिनावात्रा। तो ऑप्शन सी सही होगा पेंतोगटान सिनावात्रा। तो देखिए अगर आप इन क्वेश्चंस को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो जो मैंने आपको वीकली करंट अफेयर के वीडियो दिए हैं वहाँ से देख सकते हो। तो ये रिवीजन वीडियो है। तो यहाँ पर हम वन लाइनर में ये सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत कुल 6 पदकों के साथ पेरिस ओलंपिक में 2024 में किस स्थान पर रहा है? तो भारत के द्वारा इसमें 6 पदक जीते गए हैं और 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज हैं।
तो भारत के स्थान है इसमें 71वां, आंसर बी है 71वां। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच किसे बनाया है? तो मॉर्ने मार्कल को बनाया गया है, आंसर बी है मॉर्ने मार्कल। नाटो के अगले महासचिव कौन बने हैं? तो मार्क रूटो को बनाया गया है नाटो का महासचिव। मार्क रूटो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, और वे 1 अक्टूबर 2024 से इसके महासचिव बनेंगे नाटो के। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम ब्रुसेल्स शहर में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है पराग्वे। देखिए जो ISA है इसके सदस्य देश ज़्यादा हैं, वो ये कह चुके हैं कि इस पर इसके हम सदस्य बनेंगे, लेकिन हस्ताक्षर किए हैं 100 ने, तो इसके पूर्ण सदस्य 100वां पराग्वे बना है। पराग्वे दक्षिण अमेरिकी देश है और ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 को पेरिस के COP 21 के दौरान की गई थी। भारतीय सेना के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। उपेंद्र द्विवेदी ने मनोज पांडे का स्थान लिया है। भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ANS राजा सुब्रमण्यम हैं भारतीय सेना के उप प्रमुख। यूनेस्को ने भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर किसे घोषित किया है? तो ये कोझिकोड को किया गया है और कोझिकोड केरल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कोझिकोड को पहले कालीकट के नाम से भी जाना जाता था। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? आंसर है अनामिका भी राजीव। चौथी बार यूरो कप 2024 किसने जीता है? तो स्पेन के द्वारा जीता गया है और स्पेन सबसे ज़्यादा बार 4 बार ये टाइटल जीतने वाली टीम बन गई है। और यूरो कप का संबंध है वो फुटबॉल खेल से है। आम बजट 2024-25 कुल कितने करोड़ का पेश किया गया था? तो ये बजट था कुल 48.21 लाख करोड़ रुपए का। 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो उनके द्वारा देश का बजट पेश किया गया था और वे 7 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं और इसमें एक अंतरिम बजट भी शामिल है। BSF का अतिरिक्त DG किसे बनाया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। दलजीत सिंह चौधरी अभी SSB के DG हैं और BSF के अतिरिक्त DG भी उन्हें बनाया गया है। 24 जुलाई 2024 को हेनेले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का इसमें स्थान है 82वां। देखिए और सिंगापुर रहा है इसमें पहले स्थान पर, सिंगापुर का इसमें स्थान है पहला। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में सबसे युवा महिला सदस्य मंत्री कौन है? तो ये रक्षा खड़से हैं, आंसर पहला है रक्षा खड़से। रक्षा खड़से केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। लोकसभा उनका निर्वाचन क्षेत्र है रावेर महाराष्ट्र में। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में शामिल हुई रक्षा खड़से की उम्र है 37% और वे सबसे युवा महिला मंत्री हैं मंत्रिमंडल की। और रक्षा खड़से इस मंत्रिमंडल में राम मोहन नायडू के बाद दूसरी सबसे युवा मंत्री हैं, क्योंकि राम मोहन नायडू 36 वर्ष के हैं और ये 37 वर्ष की हैं। जून 2024 में यूनेस्को ने किस भारतीय संग्रहालय को प्रिक्स बारसेल पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो ये स्मृति वन भूकंप स्मारक को चयनित किया गया है और एक स्थित कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात के भुज कच्छ जिले में स्थित है। गुप्त पर्वत को फतह करने वाली विश्व की पहली पर्वतारोही टीम कौन बनी है? किस राज्य की बनी है? तो पश्चिम बंगाल की बनी है। जो गुप्त पर्वत है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के पीर पंजाल रेंज में स्थित है। कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ के बाद लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये ओम बिरला बने हैं। ओम बिरला राजस्थान के कोटा बूंदी सीट से तीसरी बार सांसद बने हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के उम्मीदवार ओम बिरला ने कांग्रेस के उम्मीदवार थे के सुरेश को चुनाव में हराया है। तो इस बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव आयोजित किया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्ण मूर्ति का निधन हो गया। तो वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो आंसर इसका सी है, ये और भी दोनों। देखिए वो दोनों नृत्यों से संबंधित थी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। विश्व आर्थिक सूचकांक यानी WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक 2024 में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत का इसमें स्थान है 63वां, आंसर सी है। और इस सूचकांक में पहले स्थान पर स्वीडन है। PM नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कुमारगुप्त गुप्त वंश के शासक थे, तो उनके द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना 425 से लेकर और 470 ईस्वी के बीच कराई गई थी। नालंदा, जो ये नालंदा विश्वविद्यालय है, बिहार के नालंदा जिले के राजगिरी में स्थित है। 5 अगस्त 2024 को किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसा होने के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? तो वे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। ये बात 1971 की है। तो जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली, 1 साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण दे दिया था, और इसी आरक्षण के विरोध में वहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। अभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 5% आरक्षण है, और वहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए 2% है। पहले वहाँ कुल आरक्षण 56% था, और वो अब रह गया 7% का। 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना के द्वारा ये खिताब जीता गया है। आंसर बी है अर्जेंटीना। कोपा अमेरिका का संबंध किससे है? फुटबॉल खेल से है, और अर्जेंटीना ने खिताब जीता है दूसरी बार। महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 किस टीम ने जीता है? तो श्रीलंका के द्वारा खिताब जीता गया है। आंसर दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका ने फाइनल में भारत को हराकर एक खिताब जीता है, तो भारत रहा था इसमें उपविजेता, और श्रीलंका ने पहली बार अपना खिताब जीता है। किस राज्य के म्यूजियम्स को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो ये म्यूजियम्स असम में स्थित हैं। आंसर सी है असम में। देखिए, ये जो म्यूजियम्स हैं, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला असम और उत्तर पूर्व भारत का तीसरा स्थल है, और वहीं सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल होने वाला असम और उत्तर पूर्व भारत का पहला स्थल बना है। भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वज किसे बनाया था? आंसर इसका सी है ये और भी दोनों, यानी मनु भाकर और पिया श्रीजेश, इन दोनों को बनाया गया था। जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी पेरिस ओलंपिक की, उसमें पीवी सिंधु और अंशुता शरत कमल, इन दोनों को बनाया गया था भारतीय दल का ध्वजभाग। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने किसे हराकर IPL 2024 का फाइनल जीता है? आंसर इसका सी है सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर एक खिताब जीता है। केकेआर ने ये जो फाइनल खेला गया था, इसका चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला गया था, या M चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था। तो सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार IPL की ट्रॉफी जीती है, और केकेआर ने इससे पहले 2012 और 2014 में IPL की ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो ये फाइनल कहाँ खेला गया था? चेन्नई के चेपक स्टेडियम में। तो यहाँ ये पूछा जाता है सवाल, साल 2024 में कौन से नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं? तो आंसर होगा 70वें। 16 अगस्त को 70वें नेशनल अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया गया था, और ये अवार्ड्स अक्टूबर 2024 में दिए जाएंगे एक सेरेमनी में, और ये दिए कहाँ जाते हैं? नई दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें प्रदान किया जाता है, और ये पुरस्कार 2022 के लिए दिए गए हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत के सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार हैं, और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना की गई थी 1954 में। 70वें नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड यह पुरस्कार किसे मिला है? तो एक गुलमोहर मूवी को दिया गया है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है कांतारा मूवी को। आंसर पहला है कांतारा मूवी एक कन्नड़ मूवी है। 70वें नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये ऋषभ शेट्टी को दिया गया है कांतारा मूवी के लिए। 70वें नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो ये नित्या मेनन और मानसी पारेख, इन दोनों को दिया गया है। ये नित्या मेनन है और ये मानसी पारेख हैं। आंसर सी है ए और बी दोनों। नित्या मेनन को तमिल फिल्म है तिरुचित्रा बल्लम, तो इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है, और मानसी पारेख को गुजराती मूवी है कच्छ एक्सप्रेस, इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। 70वें नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? सूरज बट जात्या को ये पुरस्कार मिला है। ऊंचाई मूवी के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। देखिए यहाँ कंप्लीट लिस्ट है, तो यहाँ आप इसे देख सकते हो। और ये नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदकों के साथ भारत इसमें 71वें स्थान पर है। पेरिस ओलंपिक में जो पदक जीते गए भारत के द्वारा, तो उनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, यहाँ से देख लीजिएगा।
IPL 2024 में कौन सा संस्करण खेला गया था? तो ये इसका 17वां संस्करण था। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, यानी RCB के द्वारा जीता गया है। और ये इसने पहली बार खिताब जीता है और इसे आयोजित कराता है BCCI के द्वारा, इसे आयोजित किया जाता है। देखिए, जो महिला प्रीमियर लीग है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इसमें विजेता रही है और उपविजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स 2024 में। और इसका प्रारंभ हुआ था 2023 में, यानी पिछली बार खेला गया था 2023 में, पिछली बार खेला गया था WPL। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान, इसकी कप्तान है स्मृति मंदाना। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान है मैग लेनिंग। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है चीन। यह मिट्टी चीन का अंतरिक्ष यान चांग-ई 6 अपने साथ चांद की सतह से लाया है। प्रमिला मलिक के बाद उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है सुरमा पाड़ी। 18वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं चुनाव जीती हैं? आंसर इसका पहला है 74। जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 78 थी, लेकिन इस बार 4 कम हैं। उड़ीसा राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? ये बनी प्रवती परिदा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कल आपसे पूछा गया था 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये ऋषभ शेट्टी को मिला है। आंसर बी है। टेस्ट क्वेश्चन है आज के लिए। अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया है?